ओम शांति। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी भारत देश के अंदर आज भारत का झंडा लहराया जाएगा और हम सब ब्राह्मण बच्चों के मन में हमारी सच्ची स्वतंत्रता कब होगी, जब हमारी कर्मातीत स्थिति होगी, जब हम बाबा की सब आशाओं को पूर्ण कर लेंगे, जब हम बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे, जब आत्मा सच में सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगी, जब आत्मा माया के बंधनों से, रावण के सब प्रकार के बंधनों से मुक्त होगी, तब सच में इस संपूर्ण सृष्टि पर स्वतंत्रता हो जाएगी। और हम उस स्वतंत्रता दिवस का इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। और इसीलिए आज बाबा भी मुरली में हम सभी का ज्ञान से, गुणों से श्रृंगार कर रहे हैं। हमें भी उस श्रृंगार को सच में अपने अंतर तक समाना है, धारण करना है और श्रृंगारी मूर्त होकर रहना है, ताकि अन्य आत्माओं को भी हम ईश्वरीय ज्ञान, गुण और शक्तियों का दान दे सकें, उन्हें भी सब बंधनों से मुक्त करा सकें। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज 15 अगस्त 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? शिव बाबा को भी प्रैक्टिस है। किस चीज़ की प्रैक्टिस है? उत्तर है आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं है ना। शरीर को कैसे सुंदर बनाना है उसका ज्ञान नहीं है और ना ही उसकी प्रैक्टिस है, लेकिन आत्मा को कैसे सुंदर बनाना है वो प्रैक्टिस बाबा के पास है। क्योंकि बाबा कहते, मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ। तो बाबा को इस देह और दुनिया में क्या क्या करना है उसका ज्ञान नहीं है। बाबा को आत्मा का संपूर्ण ज्ञान है, हमारे आदि मध्य अंत का संपूर्ण ज्ञान है। आज का गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम, तुम्हारी कसम। तुम्हारे हैं जब तक के दम में है दम, तुम्हारी कसम। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। किसने सुना? आत्मा ने इन शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। निकल जाए आत्मा तो ये बॉडी किस काम की है? किसी काम की नहीं है। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर सोचो, इतनी छोटी आत्मा दिखाई भी नहीं देती, उसके आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में
किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूरत आत्मा का यह तख्त है। बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है। कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है, इतने बड़े शरीर में, इतनी छोटी आत्मा और इतने बड़ा शरीर। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। यह बड़ी विचार की बातें हैं। थोड़ा सा ना शांति में बैठकर सोचें तो बहुत ही वंडर लगेगा। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है, आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ। यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। बाप ही आकर बतलाते हैं। जो सिमरण करना होता है बाबा आकर बताते हैं और फिर हमें इस ज्ञान को बार बार सिमरण करना है। हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती हैं। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़ी मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ऐसे भी नहीं सदैव इसमें रहती है। ब्रह्मा बाबा को थोड़ी ना पता चलता है। शिव बाबा अपनी मर्जी से आते चले जाते थे। तो बाबा कहते हैं तो यह ही चिंतन करना है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कैसे ब्रह्मा तन से बोलते हैं, कैसे मैं आत्मा इस तन में पाठ बजाती हूँ। तो ये चिंतन करते रहो। तो बाबा कहते हैं तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। स्पेशल है हम बच्चे। तुम जानते हो बरोबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। ब्रह्मा बाबा की आत्मा में ये ज्ञान नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं। बिल्कुल वहाँ पर ठीक है बातें करेंगे आत्मा के बारे में भी, परमात्मा के बारे में, लेकिन यथार्थ ज्ञान कि आत्मा है क्या, कैसे कार्य करती है ना, कुछ भी पता नहीं है। तो आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि यह थोड़ी समझते कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देते हैं। वो सोचते मैं मंत्र दे रहा हूँ। नहीं, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा बोल रही हूँ। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्म अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं। तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा, है ना। पहले तो खुद को जाने ना, फिर बाबा को जानेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितना समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना,
आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हिसाब है ना, बहुकाल भी कितना, 5000 वर्ष अलग रहे ना। तुम बच्चे जानते हो, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है। अपने निज स्वरूप में स्थित हो जाओ। हम जो हैं, जैसे हैं, वैसे बन जाओ। जो इस शरीर द्वारा सुनती है, आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? ये महिमा लक्ष्मी नारायण या किसी भी देवी देवता की भी नहीं है। नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं। प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। वर्णन करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं, ऐसे समझेंगे नहीं बुद्धि से। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहाँ कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। यह नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी, वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यह समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है, तो ज़रूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाप कहते हैं, कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गूढ़ बुद्धि मिलती है ना। अब तक क्या था, हम केवल बाह्य स्वरूपों को देखते रहे ना, बाहर के जो भी शास्त्र आदि थे उन्हें ही पढ़ते रहे। लेकिन अब बाबा हमें रियलाइज कराते हैं, हमें रियल आई देते हैं, हमें हमारे अस्तित्व का बोध कराते हैं। और न केवल बोध होता है, अभी तो हम उसका अनुभव भी कर पाते हैं। आत्मा को ही मिलती है ये जो बुद्धि है, गोह्य बुद्धि, ये आत्मा को ही मिलती है। आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, यह प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो
नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे? नहीं, वह आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने। बाबा सबसे ज़्यादा कल्याणकारी कर्म करने आते हैं, इस सृष्टि पर आते हैं और हमें निमित्त बनाते हैं, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। यह भी समझाया है, जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ही यह ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है। यहाँ तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। यह भी बच्चों को मालूम है, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। अब फिर हम घर जाएंगे। यहाँ सब आत्माएं आती हैं, वह हमारा घर है। वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज़ कैसे हो? आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व, उन पर भी कितना लव रहता है ना? डेड बॉडी को देख देख कर कितना रोते हैं। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने लिए तैयार हो जाती है। कितना मोह रहता है शरीर में। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से। यह शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना। परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, श्राद्ध होता है ना, तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं, तो याद करते हैं पितरों को। अब वह थोड़ी खा सकते हैं, है ना? जिसकी आत्मा को बुलाया है ना, वो थोड़ी ना, जिसके लिए श्राद्ध कर रहे हैं वो तो खा नहीं सकते, उसने तो दूसरा जन्म ले लिया है, तो वो नहीं खाएंगे, ब्राह्मण खाता है। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। जो भी है, हर आत्मा अपने ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट में आती है, देह छोड़ती है, फिर दूसरी देह धारण करती है। तो ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं है ना, और कोई नहीं है मोहजीत राजा। सतयुग में होते हैं मोहजीत राजा। यह तो कथाएं बहुत बनाई है ना। वहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं, कहाँ? सतयुग में। तो पूछने की भी बात नहीं रहती है। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं, बाबा हमको मोहजीत बनाते हैं। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं। कहानी में भी बताते हैं ना, किसी को भी मोह नहीं होता है ना। सबको पता होता है कि आत्मा है, आत्मा तो विनाशी है, आज नहीं तो कल शरीर छोड़ ही देगी। तो वहाँ भी ऐसे ही होता है, राजा रानी प्रजा सब नष्टो मोहा। वह है ही नष्टो मोहा की राजधानी। रावण राज्य में मोह होता है, वहाँ तो विकार होता नहीं। रावण राज्य ही नहीं, विकारों का राज्य ही नहीं है। रावण की राजाई चली जाती है। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के। और कोई यह बातें
बता ना सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं। इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। शिव बाबा को बॉडी को कैसे श्रृंगारित करना है उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है। इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसको पता ही नहीं है। धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, यह तो बाप का ही काम है। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो? बाबा पूछते हैं। नई दुनिया में हैं सभी? नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है, अभी स्थापन हो रही है। नई दुनिया में अभी हम आए नहीं हैं। तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है ना। संगम युग बिल्कुल टॉप पर है ना, तो संगम युग वासी हम ब्राह्मण भी टॉप पर हैं। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं, है ना। बाबा तो निराकार है, उनके सामने कैसे जाएंगे ना। तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं। फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहाँ देवताओं की गोद में जाएंगे। यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है न। 5000 वर्ष में एक बार संगम पर जब शिव बाबा आते हैं तो हम बच्चों को बाबा की गोद मिलती है। हम बाबा के बच्चे बनते हैं, है ना। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका, उनके सामने बोलते हैं। बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है, बाहर में रहते हैं। साकार मुरली है ना, तो बाबा कहते कि उस समय भी बहुत सारे ऐसे होते हैं बांधेलियाँ आ नहीं पाते हैं, नहीं कि इनके पास पैसे नहीं होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। तो ये है मन बुद्धि से अर्पित होना, बाबा के बन जाना। बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके। इनके पहले हम पतित की गोद के थे। पहले तो पता नहीं था ना। भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। यह जन्म, ये जो जन्म है ब्राह्मण जन्म, दुर्लभ है। हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो, वो है गोल्डन एज, पर संगम युग है डायमंड एज। तो बाबा कहते हैं संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता। रात दिन का फर्क है, वो तो सब प्रतीकात्मक है ना, यादगार में बने हैं। तो बाबा कहते हैं रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है ना। उसी का यादगार है कि ब्रह्मा बाबा और उनमें
स्वयं ज्ञान का सागर। नदियाँ जाकर सागर में पड़ती हैं। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो। ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े ते बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्रा। इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों का प्यार, दोनों का मेल कितना गहरा ना। कई बारी ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुनाते हैं कि कितना प्यार करते हैं वो शिव बाबा को और शिव बाबा उनको। तो बाबा कहते हैं कि ये इनका मेल है सागर से। तुमको मालूम है नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? जो दुनिया में नदियाँ होती हैं पानी की, वो कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती हैं। फिर सागर में पड़ती हैं। सागर से पानी इवापोरेट होता है, बादल बनते हैं, बरसते हैं, फिर उसके बाद पहाड़ों से नदियाँ आती हैं, फिर सागर में पड़ती हैं। तो बाबा कहते हैं सागर से मीठा पानी खींचते हैं। सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो। फिर सब वहाँ चली जाएंगी जहाँ वह रहते हैं। वहाँ तुम आत्माएं भी रहती हो। कहाँ? परम धाम। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं। आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है। याद करते ना बाबा को, तो हमारे अंदर से ये जो खारापन है निकल जाता है। तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे। तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमोलक। बाबा कहते रहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? गीत है ना, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बदले जाया रे। तो बाबा कहते तुम कौड़ियों के पीछे क्यों पड़े रहते हो, क्यों हैरान होते हो? कौड़ियाँ भी जास्ती थोड़ी चाहिए, है ना, ज़्यादा पैसे तो नहीं चाहिए ना। गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। हम भी ऐसे थे, ऐसे ही पैसों के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए अपना समय, शक्ति, श्वास सब गवाते जा रहे थे। हम भी ऐसे ही थे। अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना। भारतवासी खुद थोड़ी जानते यहाँ तुम कितने साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी, सन्यासी, गुरु आदि लोग होंगे वहाँ की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं, है ना। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदमपति बनते हो। वहाँ पर मारा मारी नहीं होती है। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है ना। रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्य को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं, है ना। बिल्कुल हमें तन से मन से भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, खुले भंडार हैं। परंतु पुरुषार्थ पूरा करो।
गफलत नहीं करो। सब कुछ देंगे बाबा, पुरुषार्थ पूरा करो, गफलत नहीं करो। कहा जाता है ना, फॉलो फादर। फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे। जो फादर बने ना, ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो ब्रह्मा बाबा क्या बने? नर से नारायण बने तो हम भी वही बनेंगे। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें ज़रा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो। मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज़ का खाता देखो, कमाई की या नुकसान किया, बाप को कितना याद किया, कितने को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान सको प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरा, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। गफलत नहीं करनी है। वरदान है, निश्चय रूपी पाँव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भावा। कैसे बनेंगे निश्चय बुद्धि निश्चिंत? जब निश्चय रूपी पाँव को अचल रखेंगे, है ना। इतना निश्चय हो बाबा पर, है ना। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। इसकी दवाई डॉक्टर्स के पास भी नहीं है। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है ना। इसलिए निश्चय के पाँव सदा अचल रहे, निश्चय रहे। बाबा बैठा है ना, सब कुछ अच्छा होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सदा एक बल एक भरोसा, यह पाँव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजयी सदा ही निश्चिंत है। माया निश्चय रूपी पाँव को हिलाने के लिए ही भिन्न भिन्न रूप से आती है। लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पाँव ना हिले तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा ना। माया हिल जाए लेकिन हमारा निश्चय बिल्कुल ना हिले। स्वयं पे निश्चय, बाबा पे निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और ब्राह्मण परिवार पर निश्चय, अचल हो अटल हो। स्लोगन है, हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मग्न रहना, अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। तो बाप के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। तो बाबा के स्नेह में, लव में लीन रहो, है ना। ऐसी स्थिति सदा बना कर रखो तो बाबा हमें अनेक प्रकार के विघ्नों से, समस्याओं से, चिंताओं से
मुक्त कर देंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा, आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना, आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। नाज उठाते हमें बिठाते आप तो अपने कंधों पर। याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुरस पी के, ऐसे प्यार का मधुरस पी के, सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें
बनाते बाबा, आप बड़े मीठे हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोलिए कितने मीठे हैं।